आप सभी लोगों को नमस्ते। आज हमारा 187th सपोर्ट ग्रुप मीटिंग है। अशोक कुमार जी सर से मैं हमेशा पूछ लेती हूँ कि सर 187 कितना होता है, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा हिंदी नंबर्स में प्रॉब्लम होता है। तो 188वां। 187। 187। हाँ, 187 मीन्स 187। जी जी अशोक कुमार जी, थैंक यू सर। 187वें मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस पर कि योगा किस कैसे हमारे हेल्थ में, लंग कैंसर में फायदेमंद हो सकती है। मगर जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पर कि ये जो मीटिंग है ये रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे आपने सुना भी होगा, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड एंड ये यूट्यूब में भी डाला जाता है, ताकि कोई भी इस मीटिंग को कभी भी देख सके। एंड ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए ये दिखाना जरूरी है। तो हमारी मीटिंग हम शुरू करेंगे आज। मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम पहले हमारा सेशन लेंगे, फिर आप लोग अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो टिल 4:45। अगर आप लोग अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डाल देंगे तो हमारे डॉक्टर के लिए इजी होगा। बाद में अखिल कपूर सर या अमित कुमार सर ज्वाइन करेंगे, तो आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। एंड अगर योगा से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो हम बिल्कुल नीतू यादव मैम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल पाए। वी वेलकम यू मैम। नीतू यादव मैम आज पहली बार मैम हमारे साथ जुड़े हैं। मैम वाराणसी में कार्यरत है, महामना में। एंड वो एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर है। एंड आज वो हमें बताने वाले हैं कि योगा किस प्रकार से लंग कैंसर पेशेंट्स के जिंदगी में फायदेमंद साबित हो सकती है। आप लोगों का अगर आप लोगों से पॉसिबल हो तो आप लोग मैम जो भी एक्सरसाइजेस बताएंगे उन्हें अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, मगर विद प्रिकॉशंस। तो नीतू नीतू यादव मैम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, आ रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। जी, आप दिख रहे हैं हेलो, मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ, मैं दिख रही हूँ क्लियर? आवाज ऑडिबल है? जी जी जी। ओके। यस मैम, आप अपना सेशन शुरू कर सकते हैं। 20 to 25 मिनट्स हम योगा का सेशन लेंगे। उसके बाद ये जैसे क्वेश्चंस आपको दिखे होंगे, राइट, तो वो सर आएंगे, तो अखिल कपूर सर या अमित कुमार सर कोई आएंगे तो उनमें से आंसर कर देंगे। ओके 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 ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Myself Neetu Yadav. I am a yoga therapist at Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya Cancer Center. Before we begin today's session, I would like to thank Dr. Akhil Kapoor sir and Mr. Amber Srivastava ji for giving me this golden opportunity. Now we are going to start our session and thank you all for being here today. I hope कि आप लोगों मैम को ये सेशन बहुत हिंदी में अच्छा ही, लगे। हाँ मैम, हम हिंदी में ही करेंगे सेशन। ओके 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 ओके। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी सेशन होगा आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन। सभी लोग अपनी जगह पे जहां भी बैठे हैं, चेयर पे हो या जहां भी हो, आप कंफर्टेबली बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें। चेहरे पे हल्की स्माइल रखिए। एक धीरे धीरे नॉर्मल सांस लेंगे। छोड़िए। पुनः एक श्वास लीजिए एंड छोड़िए। 5 सेकेंड के लिए केवल अपने ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। जस्ट वॉच योर ब्रेथ ओनली फॉर 5 सेकेंड्स। केवल 5 सेकेंड के लिए अपने ब्रीदिंग पे फोकस करिए। आंखें बंद रहेंगी। फेस हेड थोड़ा सीधा रखने की कोशिश करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल लेंगे एंड छोड़ेंगे।
अब हम स्टार्ट करते हैं जेनिटल मूवमेंट के साथ। जेनिटल मूवमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम नेक का मूवमेंट करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम करेंगे, स्पाइन को थोड़ा सा सीधा रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप कंफर्टेबली जैसे बैठ पाए बैठेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए नेक को राइट की तरफ घुमाएंगे, टर्न करेंगे टुवर्ड्स राइट, दाहिने की तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधा करेंगे, श्वास छोड़ेंगे दूसरे साइड। अगेन श्वास भरते हुए धीरे धीरे हेड को सीधा करें, श्वास छोड़े ऑपोजिट दूसरे साइड। धीरे धीरे नेक को घुमाते हुए सिर को सीधा करेंगे, बाएं तरफ वापस लाएंगे। अब दाहिने और बाएं तरफ झुकाना है हेड को। श्वास लिया, छोड़ते हुए दाहिनी तरफ धीरे धीरे झुकाएंगे, श्वास भरते हुए सीधा करेंगे, श्वास छोड़ेंगे दूसरे साइड झुकाएंगे। धीरे से हेड को सीधा कर लें। अब हम करेंगे शोल्डर का मूवमेंट। शोल्डर के लिए हम शोल्डर अप डाउन पहले करेंगे। सीधा बैठ जाए, श्वास भरते हुए शोल्डर को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाना है। श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे नीचे की ओर। अगेन श्वास भरते हुए स्लोली अप योर शोल्डर, शोल्डर को ऊपर उठाएं, कंधे को ऊपर उठाएं, जितना कर पाए कंफर्टेबली, कोई प्रेशर नहीं देना है। श्वास छोड़ेंगे धीरे धीरे नीचे। नेक्स्ट हम करेंगे कंधे का ही मूवमेंट करेंगे, कंधे की ही एक्सरसाइज करेंगे। श्वास भरते हुए शोल्डर को पीछे ले जाना है, चेस्ट को ओपन करना है, छाती को खोलना है। श्वास छोड़ते हुए कंधे को आगे की तरफ लाना है। पुनः श्वास भरते हुए पीछे ले जाएंगे। श्वास छोड़िए आगे एंड रिलैक्स। ये हमारा था कंधे का मूवमेंट। अब हम करेंगे कुछ बैठे बैठे आसन, चेयर पोज, जो हमारे बेसिकली लंग्स के लिए जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले हम दोनों हाथों को ऐसे सामने लाएंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएं, जितना आप कर पाए। अगर सर्जरी जिनको हुई हो केवल सामने लाके होल्ड करिए, और जो ऊपर तक ले जा पाए वो पूरा स्ट्रेट ले जाएंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन वापस आ जाएंगे। एक और रिपीटेशन करेंगे। इनहेल, श्वास भरना है धीरे धीरे ऊपर, ऊपर की तरफ ले जाए, जितना कंफर्टेबली ले जा पाए। स्माइल करते रहना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए डाउन एंड रिलैक्स। अब हम थोड़ा थोड़ा साइड बेंडिंग करेंगे। बहुत आराम से करना है, कोई प्रेशर नहीं देना है चेस्ट में या बॉडी के किसी भी पार्ट में। इनहेल करते हुए अपने राइट हैंड को अप करेंगे, एक्सहेल किया, लेफ्ट की तरफ झुकाएंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बहुत हल्के तरीके से। श्वास करेंगे सीधा एंड धीरे से डाउन। अब बाएं तरफ से करेंगे, बायां हाथ ऊपर किया, एक्सहेल करते हुए स्लोली राइट की तरफ, दाहिने तरफ झुकेंगे। बहुत ज्यादा नहीं जाना है, जितना आप कंफर्टेबली कर पाए। धीरे से वापस। अब हम बैठे बैठे करेंगे कैट काउ पोज, जिसे हम कहते हैं हिंदी में मार्जरी आसन। जैसे एक कैट होती है ना, बिल्ली अपने बॉडी को स्ट्रेच करती है। हमारे यहाँ जो भी जानवर है कहीं ना कहीं अपने बॉडी को हर एक टाइम के बाद स्ट्रेच करते हैं। तो हम करेंगे अगला मूवमेंट मार्जरी आसन। चेयर पे बैठे हैं तो अच्छे से स्ट्रेट बैठ जाए। श्वास भरते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे, हेड को हल्का पीछे ले जाएंगे। श्वास छोड़ेंगे, फॉरवर्ड आएंगे,
शोल्डर को आगे की तरफ लाएंगे, श्वास भरेंगे, पीछे की तरफ हेड जस्ट पूरा ओपन होगा, श्वास छोड़ेंगे आगे एंड रिलैक्स। तो इससे हमारे लंग्स को एक मसाज मिलता है। हार्ट ओपनिंग, लंग्स ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है ये कैट काउ पोज, और हमारी स्पाइन के लिए भी बहुत बेस्ट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे कैक्टस आर्म स्ट्रेच। अपने दोनों हाथ को इसे सामने लाएंगे। इसमें पहला मैं बताने जा रही हूँ, एक पहला जो कैक्टस आर्म स्ट्रेच होता है, एक तरह की स्ट्रेचिंग है जो लंग्स के लिए बहुत अच्छा होती है, जिसे चेस्ट ओपनर्स भी हम बोलते हैं। तो दोनों हाथ ऐसे सामने करेंगे, श्वास भरते हुए कंधे को खोलेंगे, ऐसे इस तरीके से खोलेंगे, श्वास छोड़ा, वापस श्वास भरा, बहुत जेंटली करना है, श्वास छोड़ा, वापस श्वास भरते हुए ओपन योर चेस्ट एंड हैंड, हाथ और छाती को खोलें, श्वास छोड़ेंगे, वापस रिलैक्स। अब इसका दूसरा पार्ट हम करेंगे। अगेन दोनों हाथों को फिर से वैसे ही लाना है जैसे पहले किया था, सामने लाना है, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर करना है एंड श्वास छोड़ते हुए नीचे, दिस पोजिशन। श्वास भरा, ऊपर, श्वास छोड़ा, नीचे। ये हमारे लंग्स के हर एक पार्ट्स को ओपन अप करता है। ऊपर ले गए, श्वास छोड़ा, नीचे, श्वास भरा, ऊपर, श्वास लें, नीचे एंड रिलैक्स। रिलैक्स हो जाएंगे। ये था एक छोटा सा ब्रीफ योगा पोजेस था जिसे आप डेली प्रैक्टिस में कर सकते हैं। आगे हम करेंगे कुछ प्राणायाम जो हमारे लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लंग्स के हेल्थ के लिए, पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म प्लस बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है प्राणायाम। तो आगे हम पहले करेंगे इक्वल ब्रीदिंग, जिसे हम रिदमिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, आंखें बंद रखें। इसमें करना क्या है कि इक्वल और रिदमिक ब्रीदिंग में ये करते हैं हम कि जितने काउंट में हम श्वास लेते हैं, सेम काउंट में हमें एक्सेल करना है, और काउंटिंग हम मन में करते हैं। आंखें बंद करेंगे और नॉर्मल श्वास लेंगे, जैसे हम सांस लेते छोड़ते हैं, हमें कुछ पता नहीं लगता, वैसे ही श्वास लेना है और छोड़ना है। बस हमें फोकस ये रखना है कि काउंटिंग पे, अगर 10 काउंट में हम ले पा रहे हैं तो 10 में छोड़े, अगर 3 काउंट में ले पा रहे हैं तो 3 में ही छोड़ने की कोशिश करें, अगर 5 में ले रहे हैं 5 काउंटिंग में तो 5 काउंटिंग में छोड़ने की कोशिश करें। आंखें बंद कर लेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे, श्वास लेंगे, मन में काउंटिंग करेंगे, जितनी काउंट मिले, प्रेशर कोई नहीं देना है, बहुत आराम आराम से। अगर 4 काउंट में ले पा रहे हैं तो 4 काउंट में ही सांस छोड़ो। कंधे को एकदम आराम की स्थिति में रखना है, बॉडी को आराम की स्थिति में रखना है। जितने काउंट में सांस लें उतनी काउंट में ही श्वास छोड़ना है। सभी लोग रिलैक्स हो जाएं, विश्राम करें। अगला अभ्यास है पॉज लीप ब्रीदिंग, या हम इसे कैंडल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। इसके लिए हम नासिका से श्वास लेंगे, नाक से श्वास लेंगे और माउथ से धीरे धीरे छोड़ेंगे, ऐसे जस्ट लाइक दैट। नाक से सांस लिया, लिप्स को रोल करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़िए।
आंखें बंद करके करेंगे। नासिका से श्वास लेना है, मुख से छोड़ना है। जिन्हें भी कंफर्टेबल न लगे, दिक्कत लगे करने में, वो रुक सकते हैं। रिलैक्स, विश्राम करें। अभी जो हमने अभ्यास किया है, ये हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, सांस फूलता है, या फिर कोई हम काम कर रहे हैं, बहुत फटीग, थकान लगता है, तो इसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर हम इसका अभ्यास करें। फर्स्ट डीप ब्रीदिंग या कैंडल ब्रीदिंग भी कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं कहीं किताबों में लिखा है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे लंग्स के लिए, प्लस सांस फूलता है उसमें हेल्पफुल होता है। फटीग हुआ, बहुत थकान हो गई, उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें हम नाक से लेते हैं, माउथ से छोड़ते हैं। अगला अभ्यास करेंगे हम डायफ्रामिक ब्रीदिंग, जिसे हम इस तरीके से करते हैं। अपने राइट हैंड को पेट पे रखेंगे, श्वास लेंगे और ब्रीदिंग लेते छोड़ते रहेंगे, श्वास लेते छोड़ते रहेंगे और पेट के मूवमेंट को फील करेंगे। सिर्फ राइट हैंड को पेट पे रखा, श्वास, नॉर्मल श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। फील ये करना है, महसूस ये करना है कि जब हम श्वास ले रहे हैं हमारा पेट फूल रहा है, और जब हम श्वास छोड़ रहे हैं हमारा पेट अंदर जा रहा है। इस तरह हम फील करेंगे। नॉर्मल श्वास लेना है, फील करना है कि हमारा पेट बाहर आ रहा है, फुल रहा है, जैसे गुब्बारा फूलता है वैसे ही। श्वास छोड़ रहे हैं, हमारा पेट अंदर जा रहा है। पूरा ध्यान अपने पेट पे रखेंगे। श्वास लेंगे, पेट को धीरे धीरे बाहर की तरफ फील करेंगे कि पेट फूल रहा है। श्वास छोड़ेंगे, फील करिए पेट अंदर जा रहा है। पूरा फोकस ब्रीदिंग पे। जिन्हें भी दिक्कत लगे वो रुक सकते हैं, विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम अनुलोम विलोम, जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी बोलते हैं, अनुलोम विलोम। सबसे पहले हम प्राणायाम मुद्रा लगाएंगे। अपने राइट हैंड को सामने करेंगे, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड करेंगे, दिस इज प्राणायाम मुद्रा। अब धीरे से हाथ को सामने लाएंगे। जो अंगूठा होगा वो दाहिनी तरफ, दाई नासिका की तरफ होगा, और जो फिंगर्स, छोटी और रिंग फिंगर होगी, वो बाएं तरफ होगा। पहले हम दाहिनी नासिका को बंद करना है, बाएं से श्वास धीरे धीरे लेना है। बाएं नासिका को बंद करें, दाहिनी से धीरे धीरे छोड़े। पुनः दाएं नासिका से श्वास अंदर ले, MCR, बनारस लंग कैंसर में योग की दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से छोड़ दें। लोग अच्छी तरह ऐसे सिखा रही है, ऐसे करो। हाँ, पुनः बाएं से ही लेंगे। बाएं को बंद करिए, दाहिने से छोड़ दें। अब इसी को रिपीट करेंगे।
जिस नासिका से लेना है उसके ऑपोजिट, उसके उल्टा नासिका, उसके विपरीत नासिका से छोड़ना है। पुनः जिस नासिका से श्वास छोड़ा है, जिस नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ा है, उसी से पुनः श्वास अंदर लेंगे। नासिका को बंद करेंगे, दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए दोहराएंगे। ये हमारे बॉडी में ये प्राणायाम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। हमारे बॉडी के हर एक सिस्टम को बैलेंस करता है। रिपीट करते रहेंगे। एक से लेंगे, दूसरी नासिका से छोड़ेंगे, पुनः दूसरी नासिका से लेंगे, पहली वाली नासिका से छोड़ेंगे। पूरा फोकस अपनी श्वास पे रखेंगे। दूसरे हाथ को आप खुला भी रख सकते हैं और ज्ञान मुद्रा लगा के भी रख सकते हैं, ऐसे बाएं हाथ में। श्वास को बहुत धीमी गति से लेना है। जैसे हम नॉर्मल श्वास लेते हैं, हमें सुनाई नहीं देता, वैसे ही अनुलोम विलोम के अभ्यास में कोई कैसे भी आवाज नहीं आनी चाहिए, बहुत धीमी और लाइट होनी चाहिए श्वास। पूरा फोकस अपनी श्वास पे रखेंगे। धीरे से विश्राम करें, आंखें खोलेंगे। ये जो प्राणायाम हमने अभ्यास किया अभी, अनुलोम विलोम, ये जो होता है हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको कम करता है, बॉडी में फटीग को कम करता है, एंजाइटी लेवल को डाउन करता है, जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करता है, जो पेन किलर्स का काम करते हैं हार्मोन्स उनको रिलीज करता है। तो ये हमारे बॉडी के हर एक सिस्टम को बैलेंस करता है। तो अनुलोम विलोम हर किसी के लिए, अगर डिस्कम्फर्ट लगे करने में, कभी नाक बंद हो या फिर करने में कोई भी दिक्कत लगे, तो वहां रुक जाना है। अब आगे हम अभ्यास करेंगे मेडिटेशन का। माइंडफुल मेडिटेशन हम करेंगे। सभी लोग जैसे बैठे हैं वैसे बैठ जाएं, आंखें बंद करके। पूरी बॉडी को रिलैक्स रखना है, विश्राम की अवस्था में रखना है। कंधे को ढीला रखें, ललाट को ढीला रखें, फोrehead को रिलैक्स रखें, आंखें बंद कर लें। जैसे भी है, बैठे हैं, लेटे हैं, जैसी भी पोजीशन में आप हैं, अपनी बॉडी को इमेजिन करिए। इमेजिन योर बॉडी। आप बैठे हुए पोजीशन में हैं, इमेजिन करिए अपनी बॉडी को। अब अपने सराउंडिंग के साउंड्स को सुनने की कोशिश करिए। ट्राई टू लिसन द साउंड्स अराउंड यू। अपने अगल बगल की जो भी आवाजें हो सुनने की कोशिश करें। जिस भी चीज की आवाज हो, फैन की आवाज हो, किसी की बात करने की आवाज हो, एवरीथिंग, कुछ भी हो उसे सुनने की कोशिश करें। अब पूरा फोकस अपने बॉडी पे लाएंगे। अपने राइट लेग पे ध्यान ले जाएं। इमेजिन करना है, आंख खोल के देखना नहीं है, केवल इमेजिन करना है, मन से इमेजिन करना है कि आपका राइट लेग सो रहा है। राइट लेग टोज, एंकल, राइट नी, राइट थाई, पूरा आपका राइट लेग रिलैक्स हो रहा है। तो अपने लेफ्ट पे ध्यान ले जाएंगे। लेफ्ट टोज, लेफ्ट एंकल, हिल,
लेफ्ट नी, लेफ्ट थाई, आपका पूरा लेफ्ट लेग रिलैक्स हो रहा है, इमेजिन करिए। अब अपना पूरा फोकस अपने पेट के निचले भाग पे ले जाएं, नाभि पे ध्यान ले जाएं। सांस लेते छोड़ते रहेंगे, सांस नॉर्मल रहेगी। छाती पे ध्यान ले जाएं, चेस्ट पे। इमेजिन करते रहें कि जहां भी आप ध्यान ले जा रहे हैं आपके बॉडी का वो पार्ट रिलैक्स हो रहा है। दाहिने कंधे पे ध्यान ले जाएं, आपका दाहिना कंधा रिलैक्स हो रहा है, आपकी दाएं कूहनी रिलैक्स हो रही है, आपके दाएं हाथ की कलाई, फिंगर्स, अंगुलियां रिलैक्स हो रही है, आपका पूरा दाहिना हाथ रिलैक्स है, विश्राम की अवस्था में है। इसी प्रकार बाएं कंधे पे ध्यान ले जाएं, बायां कंधा, बायां कूहनी, बाएं हाथ की कलाई, अंगुलियां रिलैक्स हो रही है, विश्राम की ओर जा रही है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी पीठ के निचले भाग पे ले जाएं, पीठ का मध्य भाग, पीठ का ऊपरी भाग महसूस करें। कल्पना करें कि आपका पीठ पूरी तरीके से विश्राम की अवस्था में है। गर्दन को रिलैक्स रखें, विश्राम की अवस्था में रखें। अपने पूरे चेहरे को, पूरे सिर को कल्पना करें कि आपका पूरा चेहरा, आपका सिर विश्राम की अवस्था में है। जैसे हम बेड पे सोने जाते हैं, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट विश्राम की अवस्था में जाता है, वैसे ही आप विश्राम की अवस्था में हैं। आपके पैर से सिर तक का पूरा भाग विश्राम की अवस्था में है। अपनी श्वास पे ध्यान ले जाइए, श्वास को देखिए, कैसे आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अपने मन पे ध्यान ले जाइए, मन में विचार जो आ रहे हैं उसे आने दें। अच्छे विचार हो, बुरे विचार हो, तनावपूर्ण हो, किसी भी प्रकार के विचार आ रहे हो उसे आने देंगे। पुनः मन को श्वास पे ले जाएं, मन पे ले जाएं, पुनः विचारों को देखें, किस तरह के विचार आ रहे हैं। जैसे भी विचार आए उन्हें आने दें, रोकना नहीं है किसी भी प्रकार के विचारों को, किसी भी प्रकार के थॉट्स को नहीं रोकना है, उन्हें आने दें। अब मन ही मन अपने पूरे शरीर को पुनः देखिए, बैठे हुई स्थिति में, जिस भी स्थिति में आप हैं अपने पूरे शरीर को कल्पना करिए मन ही मन। पुनः अपनी अगल बगल की आवाज को सुनने की कोशिश करिए, जो भी आवाजें सुनाई दें। सजग हों शरीर के प्रति, अपने वातावरण के प्रति पूर्ण रूप से सजग हों। धीरे धीरे अपने हाथ की उंगलियों को हिलाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, आंखें बंद ही रखना है। दोनों हाथ को जोड़ लें। मैं जो प्रार्थना करूंगी बस आपने श्रवण करना है, सुनना है बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रब करें, जस्ट लाइक दैट।
जब दोनों पाम के बीच में, दोनों हथेलियों के बीच में गर्माहट जैसे लगे तो फिर अपनी आंख पे लगाएं, अपने पूरे चेहरे पे लगाएं, अपने बॉडी के पार्ट्स को स्पर्श करें, कन्ने को, हाथ को, चेस्ट, पेट, पैरों को स्पर्श करें। आपने जो भी प्राणायाम और मेडिटेशन से जो भी एनर्जी दी थी, उससे अपनी पूरी बॉडी को, मन को हील करते हुए धीरे से आंखें ब्लिंक करेंगे, हिलाएंगे। जैसे आंख फड़फड़ाते हैं वैसे आंख खोलेंगे, बंद करेंगे विद स्माइल। स्माइल करते हुए हल्की मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। बस आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने जेनिटल मूवमेंट्स के छोटे माइक्रो एक्सरसाइज, आसन, कुछ जो सिटिंग पोस्चर्स थे, बैठे बैठे आसन किया, प्राणायाम और ध्यान किया। जी जी मैम, थैंक यू सो मच। जैसे आपने ये जो योगा करा है उसमें से हमारा बहुत शांति लग रहा है। एंड हमारे जी आसपास की चीजें, कई बार ऐसे होता है कि हम लोग अपना काम करते करते भूल जाते हैं कि हमारे शरीर को भी थोड़ी ध्यान की जरूरत है। और थोड़ा सा योगा करे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा स्लो हो गया है चीजें, एंड थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी। एंड मैंने देखा अशोक कुमार जी, कृष्णा जी कुमार जी। जी, अर्चना मलिक जी, गुलशन यादव जी, आप सभी लोग कर भी रहे थे मैम के साथ। एंड एक्चुअली बाकी भी कई लोग पीछे कर रहे होंगे, मगर कैसे होता है ना, पेशेंट है तो कई लोग अपना कैमरा शुरू नहीं करना चाहते हैं। एंड नहीं करना नहीं चाहते ऐसा हाँ नहीं है, बट कंफर्टेबल नहीं होते। कोई लेटा हुआ होता है, कोई हाँ कंफर्टेबल नहीं होते। इस वजह से हम किसी को भी फोर्स नहीं करते कि आप अपना कैमरा शुरू रखिए। आपकी मर्जी है, आपको अगर शुरू हम्म। रखना है तो आप रखिए। सिर्फ हम लोग बोलते हैं कि फोटो लेते टाइम प्लीज हो सके तो एक बार शुरू कर दीजिए, ऐसा। बट अच्छा, एक जी क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में मैम आपके लिए। हाउ कैन आई नो इफ आई एम पुशिंग माई सेल्फ टू हार्ड ड्यूरिंग अ सेशन? जी। कैन दीज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हेल्प विथ एंजाइटी एज वेल? मतलब अगर अगर कोई करना चाहता है योगा, मगर कैसे पता चलेगा कि यही हमारी लिमिट है, इससे आगे हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारे तबीयत को प्रॉब्लम दे सकती है बाद में? हाँ, जैसे मान लीजिए आप कोई आसन करेंगे, तो आसनों से हमारे बॉडी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव भी है। जैसे मान लीजिए किसी को सर्वाइकल है, तो उसने अगर फॉरवर्ड कर दिया तो उसका सर्वाइकल और बढ़ सकता है ना। तो ऐसे हम कई सारे आसनों के डोंट्स भी पढ़ते हैं कि कब करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए। और यदि आप कोई आसन कर रहे हैं, उसमें आपको लग रहा है कि बहुत फटीग हो जा रहा है या उससे बहुत कुछ निगेटिव इम्पेक्ट आ रहा है, तो उस वहां पे रुक जाना चाहिए। अब जैसे हम कोई भी बैक बेंडिंग कर रहे हैं या कोई स्ट्रेच ही कर रहे हैं, तो हम जब उसमें हमारी बॉडी बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो जाती है तो पेन होने लगता है, वो इंस्टेंट पेन फील होता है, या फिर बाद में भी कभी कभी होता है। तो हमें उस चीज को अवॉइड करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, है ना। जी मैम। और जैसे जी। जी मैम, जैसे इनका क्वेश्चन का ही नेक्स्ट पार्ट है कि एंजाइटी जो होता है ना पेशेंट्स को, क्या योगा से हम वो भी कम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो अनुलोम विलोम है या पर्स लिप ब्रीदिंग है, इक्वल ब्रीदिंग मैंने बताया, जिसमें हम अगर 4 काउंट में श्वास ले रहे हैं तो 4 काउंट में छोड़ रहे हैं। और प्रॉपर मेडिटेशन, अगर हम माइंडफुल मेडिटेशन कर रहे हैं डेली प्रैक्टिस में, डेली अगर हम करते हैं, तो अभी मैंने कराया इस टाइप से कि अगर डेली कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि एंजाइटी से बहुत रिलीफ मिलता है, जी अगर मैम। डेली प्रैक्टिस में रखें तो। जी जी मैम। मैम एक क्वेश्चन और है मुकेश बंसल जी का, वो पूछ रहे हैं कि अ, अगर मेरा एक लंग कोलैप्स हो गया है ड्यू टू ट्रीटमेंट, तो अगर हम्म। हम योगा करेंगे तो क्या हम उसे अपने पुराने पोजीशन पे लेके आ सकते हैं, या योगा कैसे कोलैप्स लंग को रिवाइव करने में हेल्प कर सकती है? जैसे आप प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जेनिटल स्ट्रेचेस बहुत ओवर नहीं कर सकते हैं।
हालांकि कोलाज है तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन चीजों पे भी डिपेंड करेगा, है ना। जी जी मैम। एक और सवाल है रविंद्र जी का। वो पूछ रहे हैं क्या हम मेंटल स्ट्रेस योगा के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मतलब। तो मेंटल स्ट्रेस योग के थ्रू आप कम कर सकते हैं। प्राणायाम, मेडिटेशन, बहुत सारे ऐसे आसन हैं। जैसे अभी मैंने ताड़ासन कराया, तो अगर आप उसको एक पॉइंट पे फोकस करके कर रहे हैं तो वो भी मेंटल स्ट्रेस को कम करेगा। प्राणायाम इज मोर इफेक्टिव। अगर आप 24/7 आवर्स आप ब्रेथ अवेयरनेस में है तो वो भी कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेगा। जी जी जी। एंड जैसे मतलब कई लोगों को डायग्नोसिस के वक्त भी सुन के मतलब हम एक पैनिक स्टेज में चले जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई साथ साथ में योगा प्रैक्टिस करते हैं तो उनके शरीर में सुधार आ सकता है। जी जी, बिल्कुल। योग के थ्रू आप जैसे पहले भी मैंने बताया कि आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन के थ्रू बहुत सारी चीजें चेंज होती है। जैसे सबसे पहले तो चेंज आता है कि जीवन की गुणवत्ता ही बदल जाती है। मतलब अगर डेली प्रैक्टिस में है तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। स्ट्रेस लेवल कम होता है, एंग्जाइटी कम होती है। इसके साथ साथ अगर बॉडी में बहुत फटीग, थकान रह रहा है, वो भी कम होता है। सांस लेने में दिक्कत हो, उसमें भी सुधार आता है। जी जी मैम। तो थैंक यू सो मच मैम। आपने काफी अच्छा और सिंपल तरीके से हमारे पेशेंट्स को बताया। मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि हमारे कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको लंग कैंसर एडवांस स्टेज में डायग्नोज होता है। तो जी क्या आपको लगता है कि किस तरीके के पेशेंट्स को योगा नहीं करना चाहिए मतलब कि अगर आपका सर्जरी हुआ है या कुछ मतलब ऐसे कुछ प्रिकॉशंस आते हैं क्या योगा में। जी जी, अगर किसी को सर्जरी हुई है तो वो आसनों को अवॉइड कर सकते हैं या फिर सपोर्टिव आसन ही केवल कर सकते हैं। प्राणायाम भी बहुत फोर्सफुल वाले नहीं करेंगे। जैसे कई सारे प्राणायाम होते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, ये बिल्कुल नहीं करने हैं। और मेडिटेशन आप कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है ना। जी जी। मैम। आज के लिए इतना ही। ओके एक और सवाल आया है चैट बॉक्स में। वेदर योगा विल असिस्ट इन इम्प्रूवमेंट ऑफ लंग कैंसर। यस, बिल्कुल। हेल्प मिलती है जो सपोर्टिव केयर, एज अ है ना। सपोर्टिव केयर यस यस। ये हमें हाईलाइट करना जरूरी है कि आपका ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर पे भरोसा करे एंड साथ साथ में आप यस, योगा भी कर सकते हैं। ये नहीं आप करें कि सब कुछ छोड़ के, ट्रीटमेंट छोड़ के केवल योग करने लगे, तो वो भी सही नहीं है। अपना ट्रीटमेंट ले और योग को एज अ सपोर्टिव केयर आप कर सकते हैं। कैन लंग नहीं, कैंसर पे। नहीं, भस्त्रिका नहीं कर सकते क्योंकि भस्त्रिका ये जो फोर्सफुल ब्रीदिंग, तो तुरंत आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तुरंत हो जाएगा। जैसे आप भस्त्रिका कर रहे हैं तो भस्त्रिका ये जो मतलब फोर्सफुल ब्रीदिंग होता है, तो उसमें अगर आप करेंगे तो तुरंत सांस फूलने लगेगा एंड दिक्कत हो जाएगी, फिर फटीग फील होने लगेगा। तो भस्त्रिका नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग लंग कैंसर पेशेंट। ओके ओके। थैंक यू मैम। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको मैम का सेशन कैसा लगा आप चैट बॉक्स में मैम के लिए प्रोत्साहन के लिए प्लीज लिखे एक शब्द भी अच्छा होगा क्योंकि मैम हमारे सेशन में आज पहली बार आए हैं। कई लोग पहले भी कई लोग आते हैं एंड बट मैम ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया। रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों को अगर आपको मैम का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। एंड उस तब तक एक और क्वेश्चन आया है वेंकट नारायण जी का। आई हैड पाइलोबैक्टमी सर्जरी, व्हाट योगा कैन आई डू एंड व्हाट आई शुड नॉट डू। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं, ब्रीदिंग और मेडिटेशन पे बस फोकस कर सकते हैं। बाकी आसन नहीं करे तो ठीक है, या सपोर्टिव
ले सकते हैं सर। मेडिटेशन इज मोर हेल्पफुल फॉर यू जी एंड मैम, प्राणायाम अगर सर। आप चैट बॉक्स खोलेंगे तो आपको दिखेगा आपका सेशन हमारे पेशेंट्स को काफी अच्छा लगा। एंड काफी लोगों ने लिखा भी है। अशोक कुमार जी ने लिखा है थैंक यू मैम, रविंद्र जी ने लिखा है थैंक यू मैम, मुकेश बंसल जी ने लिखा है वेरी प्रैक्टिकल एंड हेल्पफुल सेशन, थैंक यू नीतू जी। अमरिंदर जी ने लिखा है धन्यवाद। धन्यवाद। अखिल कपूर सर ने लिखा है वेरी यूजफुल। देवांशु आईफोन ने लिखा है वेरी सपोर्टिंग एंड हेल्पफुल। सो थैंक यू सो मच मैम, आप अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमारे लिए सेशन में आए। एंड हम आपने काफी अच्छे से बताया कि कैसे हमारे पेशेंट्स योग के थ्रू भी ट्रीटमेंट के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। एंड जैसे आप ओके सो अभी मैंने देखा था चैट बॉक्स में अखिल कपूर सर भी आ गए हैं, तो अगर आप में से किन्हीं को कुछ क्वेश्चन अपने ट्रीटमेंट रिलेटेड पूछना है तो आपके पास 2-3 मिनट का टाइम है। तो प्लीज, नहीं तो जैसे आपको पता है कि सर बहुत बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर आते हैं, हम सर को 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकवा सकते हैं। तो ऐसे तो अभी मुझे कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, बट मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ प्लीज। अगर आप लोगों में से किन्हीं को भी कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं सर। एंड थैंक यू सो मच अखिल कपूर सर फॉर ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग अस एवरी टाइम। थैंक यू। मैं ये कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जैसे जी जी हमारे योगा टीचर नीतू मैडम ने बताया, और इसको ऐसे लेना चाहिए कि हमारा मेन टारगेट है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकें अपने पेशेंट्स की। हमारा मेन टारगेट ये नहीं है कि सिर्फ योगा से ही ट्रीटमेंट हो जाए। मेन ट्रीटमेंट तो जैसे आपने भी फोकस किया कि ट्रीटमेंट तो साथ में चलता रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी इम्प्रूव हो सके। कई बार हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट हो रहा है, फायदा भी है, बीमारी कम भी हो रही है, बट उतना लाभ जैसा फील होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है, और जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, कि योगा इस तरह की चीजों में काफी हेल्प कर सकता है, ताकि जो बचे हुए लंग्स हैं जो ट्रीटमेंट के बाद या ट्रीटमेंट के दौरान, उसमें लंग्स पूरी तरह से काम कर सकें, पूरी तरह से फंक्शनल रह सकें। तो इसमें काफी हेल्प रहेगी। इसके लिए एक योगा लंग स्टडी भी हमारे सेंटर में चल रही है। जो पेशेंट्स कैंसर का ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहे हैं, लंग कैंसर का ट्रीटमेंट, वो योगा के वो अपने ट्रीटमेंट के साथ में योगा की स्टडी में एनरोल भी हो सकते हैं। स्टडी में एक भाग में योगा तुरंत ट्रीटमेंट के साथ स्टार्ट कर दिया जाएगा, और एक भाग में 3 महीने के बाद ऑप्शन दिया जाएगा, आप यदि योगा चाहते हैं तो कर सकते हैं, यदि चाहते हैं तो। इस तरह के अध्ययन से हमें ये डिटेल में और पता लगेगा कि कितना डिफरेंसेस आ रहे हैं पेशेंट्स की लाइफ में, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, और इस तरह की स्टडी पहली बार लंग कैंसर में एक हो पा रही है। ये बहुत ही बड़ी चीज है। और इसकी ये स्टडी वाराणसी, टाटा वाराणसी में ऑलरेडी चालू हो चुकी है। हमारी कोशिश है कि टाटा मुंबई और एक्ट्रेक नवी मुंबई में भी ये स्टार्ट हो सके। ये ऑलरेडी इन प्रोसेस में है। तो इससे हमें ऑफिशियल एक जो बोलते हैं साइंटिफिक तरीके से प्रूव करने में हेल्प मिलेगी कि योगा से बेनिफिट कितना होता है और किस तरह का योगा करना चाहिए। इसका और डिटेल में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसमें ट्रेंड योगा टीचर्स जैसे नीतू मैडम है, और बाकी सेंटर्स में भी और टीचर्स ज्वाइन करके पेशेंट्स को प्रॉपरली ट्रेन करके गाइड कर सकेंगे। होपफुली ये हमारे पेशेंट्स के लिए काफी यूजफुल रहेगा। जी सर, जैसे आपने अभी बताया स्टडीज, तो हमें एक्चुअली आपसे ही सबसे ज्यादा स्टडीज के बारे में पता चलता है, ताकि हम हमारे पेशेंट्स को भी इन स्टडीज के बारे में वाकिफ कर सके। सर, हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस है। टीएमएच मोहाली से मुकेश बंसल से पूछ रहे हैं, हाउ कैन आई रिवाइव अ कोलैप्स्ड लंग? तो कोलैप्स लंग के लिए जैसा बताया गया कि कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं, फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। योगा भी एक तरह की ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिजियोथेरेपी ही है, जो लंग्स को रिवाइव करने में हेल्प कर सकती है। अब लंग कितना कोलैप्स्ड है
और कितने ड्यूरेशन से कोलैप्स है ये भी डिपेंड करेगा कि उसमें सक्सेस कितना हो पाएगा फिजियोथेरेपी और योगा से। तो मेरा सजेशन है कि आप ऑलरेडी मोस्ट लाइकली अपने फिजियोथेरेपी टीम के कांटेक्ट में होंगे, तो फिजियोथेरेपी टीम से एक्सरसाइजेस सीखते रहें और साथ में योगा इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग कैंसर पेशेंट्स के लिए, वो कोई भी कर सकता है। और जैसा कि नीतू मैम ने बताया कि कुछ स्पेसिफिक योगा होते हैं, स्पेसिफिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं जो एक्सेप्ट फोर्सफुल ब्रीदिंग को छोड़ के जो बाकी एक्सरसाइजेस होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि अपनी फिजियोथेरेपी टीम से, चाहे मोहाली में, चाहे वाराणसी में, चाहे मुंबई में, जहाँ पे भी आपको इजी पड़े, आप उन टीम से मिलें और एक्सरसाइजेस डिस्कस करें, किस तरह के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और योगा कौन से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप डिस्कस करें। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देवांशु's आईफोन। कैन वी गेट सम गाइडेंस हेल्पफुल ऑन डाइट ड्यूरिंग इंक्लूडिंग डिटॉक्सिफिकेशन टू अवॉइड साइड इफेक्ट स्पेशली ऑन किडनी? तो देखिए, डाइट रिलेटेड सेशन हमारा फिर हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन डाइट यस। पे फिर से कर लें। डाइट हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस भी लंग कनेक्ट की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मेरा सजेशन है कि डाइट से रिलेटेड वीडियोस जो लंग कनेक्ट के वेबसाइट पे उसको देखें। और दूसरी बात ये रहे, इन जनरल प्रिंसिपल ये है कि बेसिकली साफ सुथरा हाइजीनिक फूड सारा कुछ अलाउड होता है। ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मना नहीं होता है कि ये मत खाइए वो मत खाइए। कई बार लोग बोलते हैं शुगर बिल्कुल नहीं लेना है, तो इस तरह की चीजें, ऐसा कुछ एब्सोल्यूट नहीं होता है। बेसिकली ऐसा रहता है कि हेल्दी हाइजीनिक चीज, घर की बनी हुई चीजें सभी कुछ अलाउड होती हैं। इवन सीजनल फ्रूट्स भी अलाउड होते हैं। यदि डायबिटीज साथ में है या कुछ है तो उसके हिसाब से प्रिकॉशंस एक्स्ट्रा होते हैं। और जैसे लिखा है कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं किडनी पे या उसके, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस होते हैं डाइट में, वो इंडिविजुअलाइज किया जाता है। तो कंडीशंस देखते हुए, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स देखते हुए उस पर डिसीजन लिया जाता है। इससे रिलेटेड जरूर आप वीडियो देखिए, काफी अच्छे वीडियोस लंग कनेक्ट की वेबसाइट पे हैं। और हमारे स्पेसिफिक डाइटिशियन के सेशंस भी रिकॉर्डेड ऑलरेडी हैं, और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार डाइट रिलेटेड सेशन करें। जी सर, जैसे आपने बोला हम नेक्स्ट यूपी बिहार का सेशन डाइट पे करने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशांत कुमार जी का। प्रदीप कुमार भगत, ALK सेरेटिनिब 450 3.5 years, लॉर्लाटिनिब 100 mg 3 months कंटिन्यू, पेमिट्रेक्सेट। हाँ, हाँ। मैं इसमें बारे में बोलूंगा। जैसे इंडिविजुअल पेशेंट का केस डिस्कशन इस प्लेटफॉर्म पे करने का मीनिंग कम हो जाता है। हमारा मेन टारगेट होता है कि एक हम जनरल इंफॉर्मेशन जो सभी पेशेंट्स पे एप्लीकेबल हो वो शेयर कर सकें। इंडिविजुअल कंडीशन, इंडिविजुअल पेशेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे तो इस मीटिंग का ध्येय पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल पेशेंट का डिस्कशन इंडिविजुअल पेशेंट से ही किया जा सकता है, उसकी स्पेसिफिक रिपोर्ट देख के। इसीलिए डॉक्टर्स की क्या जरूरत है कि हम इंडिविजुअल रिपोर्ट्स, इंडिविजुअल पेशेंट की कंडीशन देखते हुए डिसाइड कर सके आगे ट्रीटमेंट क्या रहना है। तो आई विल सजेस्ट कि इंडिविजुअल रिपोर्ट्स आपको डिस्कस करनी और कुछ करनी है तो आप स्पेसिफिकली OPD में आ जाएं, ताकि हम आपसे डिटेल में इंडिविजुअल कंडीशन डिस्कस कर सकें। यस सर, निशांत कुमार जी, अगर आपको जैसे सर ने बताया पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे जाता है, तो ऐसे प्राइवेट केसेस डिस्कस करना उचित नहीं है। इस वजह से आप हॉस्पिटल में मिलिए, आपके सवाल जरूर डॉक्टर्स कोशिश करेंगे कि आंसर हो पाए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा गोपाल शर्मा जी का। सर, आई हैव अंडरगॉन वन बायोप्सी, आफ्टर दैट द सेकंड बायोप्सी वाज परफॉर्म्ड बट इट कॉज्ड सीवियर पेन एंड swelling. The second biopsy did not provide a conclusive result because only necrotic dead tissue was obtained. Now you have advised a rebiopsy. So could you please tell me know if a rebiopsy is safe? Is there any alternative method to reach the diagnosis without another biopsy? तो इन स्पेसिफिक केस की जगह मैं इन जनरल टर्म्स में बताना चाहूंगा यहाँ पर कि कुछ कंडीशन में लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं, यानी ब्लड पे NGS टेस्ट। तो वो कराया जा सकता है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। इंडिविजुअल कंडीशन में वेदर बायोप्सी सेफ और नॉट, वेदर बायोप्सी करने में कोई दिक्कत है कि नहीं, वो इंडिविजुअल कंडीशन में इंडिविजुअल स्कैन्स देख के ही हम लोग डायरेक्टली डिसाइड कर पाएंगे। तो आई विल अगेन सजेस्ट नेक्स्ट टाइम आप हॉस्पिटल में मिले तो हमसे डिस्कस करें कि लिक्विड बायोप्सी संभव है कि नहीं, और लिक्विड बायोप्सी करना ठीक रहेगा कि बायोप्सी ही करना जरूरी है, या बायोप्सी करना है तो कहाँ से करना सेफ रहेगा, ये हम आपसे डायरेक्टली डिस्कस कर लेंगे।
जी जी सर, थैंक यू सो मच सर, आप अपने बिजी टाइम से हमारे लिए टाइम निकाल के हमेशा आते हैं। एंड मैं होप करती हूँ कि आप सभी के क्वेश्चंस भी आंसर हो गए हैं। तो आज ज्यादा समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग अपना कैमरा अगर 2 मिनट के लिए ऑन कर दे, तो हम एक फोटो लेके ये सेशन आज खत्म कर सकते हैं। एंड आप सभी को कितना भी धन्यवाद करें वो कम है। आप लोग आते हैं, इसी वजह से हमारे सेशंस अभी तक 187 विदाउट एनी ब्रेक चल पा रहे हैं। एंड रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी को कि हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहे, हमारी हौसला बढ़ाते रहे। जैसे आज देवांशु जी ने बोला कि उनको लगता है कि अगला सेशन डाइट का होना चाहिए, ऐसे आप लोग भी सजेशंस दीजिए कि आपको किस पर सेशन चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट को हम लेके आ सके आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हमारी अगली मीटिंग है लास्ट फ्राइडे 4 बजे गुजरात की। तो थैंक यू सो मच नीतू मैम, थैंक यू सो मच डॉक्टर अखिल कपूर सर, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, अच्छे रहिए एंड जुड़े रहिए हम लोगों से। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सुचिस्मिता बेरा, आप मीटिंग ऑफ स्टॉप कर दीजिए प्लीज।